रातों की नींद कुर्बान करनी होगी सपनों को सच बनाने के लिए। रातों की नींद कुर्बान करनी होगी सपनों को सच बनाने के लिए। थोड़ी और मेहनत करनी होगी लेखपाल बनने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी जीके का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, आप देखिएगा हम लोग वीडियो देखते देखते पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन हाँ, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप कोई भी बुक उठाइएगा, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए, आपका समय ज़ाया न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता होगा कि 3 सूचियाँ होती हैं, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है, एक समवर्ती सूची। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, वही केंद्र स्तर पर देखा जाए तो इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको पता है कि जो राज्य में जो वास्तविक पावर, मेन पावर किसके हाथ में होता है? तो चीफ मिनिस्टर के। तो वैसे राज्य स्तर पे इसके हेड कौन होंगे? मुख्यमंत्री। अगर पूछा जाएगा कि राज्य के जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इसके हेड कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होते हैं। वही केंद्र स्तर पर इसके हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चूँकि केंद्र स्तर पर वास्तविक पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, राज्य स्तर पर वास्तविक पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य समवर्ती सूची का विषय है। और आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हैं? तो इसके प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या होता है? लखनऊ। तो इसके प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हैं? लखनऊ है। अब हम लोग आते हैं इसके टॉपिक की तरफ। आपको पता होगा कि पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये किस जिले में है? चंदौली जिले में। कैसे याद करेंगे? च आधा न द चंद्र, च आधा न द चंदौली, च आधा न द चंद्रप्रभा, च आधा न द चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली जिले में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में। और पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसके बाद आएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। महाभारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। ये 3 जिले में स्थापित है। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ललितपुर में। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। उम्मीद करूँगा कि ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। अब इन तीनों को एक ग्रुप बना लेंगे या इन तीनों के कॉलम से भर लेंगे। इसके आप अगर स्थापित वर्ष याद करना चाहते हैं तो इसके स्थापित वर्ष याद कर लीजिएगा। मैं कौन सा जो इसका स्थापित वर्ष है या कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य से जो स्थापित वर्ष पूछे गए हैं उसको अभी मैं टिक करवा दूंगा। अब हम लोग आते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्त, अगर ये तीनों आपको याद हो गया होगा तो इन तीनों का आप एक ग्रुप याद बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में। अब इन दोनों को हम एक ग्रुप में बनाकर याद करेंगे। किशनपुर वन्यजीव पूर लखीमपुर, किशनपुर लखीमपुर, किशनपुर लखीमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में। क त र, तीसरा अक्षर कौन सा आ रहा है? र। इसमें तीसरा अक्षर कौन सा आ रहा है? र। कतरनिया बहराइच, कतर पह र, कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में। आप इन दोनों का सन जरूर याद कीजिएगा। इससे एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि
1972 में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो भी कब लागू किया गया था? कि 1972 में। आप इन तीनों का सन याद करें या ना करें, लेकिन इन दोनों का सन जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं यूपी पीसीएस एग्जाम में कि 1972 में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कब लागू किया गया था? तो 1972 में ही लागू किया गया था। एक बार हम लोग इन पांचों को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर में, कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में। अब हम लोग आते हैं रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य और चंबल वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में है, चंबल वन्यजीव अभयारण्य इटावा में है। कैसे याद करेंगे? चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी नहाने। चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी में नहाने। आप 2 बार बस बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी नहाने, पहले जिला, उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य। चित्रकूट की रानी, चित्रकूट में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी नहाने, इटावा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? इटावा में। चित्रकूट की रानी, चित्रकूट में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? रानीपुर। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी नहाने, इटावा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों का आप एक ग्रुप बना लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर का अर्थ होता है पर्वत श्रृंखला। कैमूर का अर्थ ही क्या होता है? पर्वत श्रृंखला। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ पर्वत कहाँ पर हैं अधिक में? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। सबसे अधिक पहाड़ी क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर का अर्थ ही क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का मीनिंग क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, क्योंकि कैमूर का अर्थ ही पहाड़ी श्रेणी आता है। और उत्तर प्रदेश में पहाड़ कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में सबसे अधिक पहाड़ है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। अब हम लोग आते हैं सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराजगंज में। सुहागिन औरत कहाँ जाती हैं? महाराजा के पास। सुहागिन औरत कहाँ जाती हैं? महाराजा के पास। दोस्तों हमें सिर्फ याद करना है, कोई विद्वान नहीं बनना है इसमें। हमें याद करना है कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें तुरंत उस क्वेश्चन को हम बना लें। हमें उस तरह से याद करना है कि सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराजगंज में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुहागिन महिला कहाँ जाती हैं? महाराजा के पास। सुहागिन महिला कहाँ जाती हैं? महाराजा के पास। तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराजगंज में। आप इसे इन दोनों को अलग अलग याद कर लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य काशी वाराणसी में, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य श्रावस्ती में। इसे ट्रिक बनाना चाहते हैं तो KS यहाँ पे KS, यहाँ पर भी KS। के से कछुआ, के से काशी। काशी कहाँ है? वाराणसी में। के से कछुआ, के से काशी। आप S से सोहेलवा, ए से श्रावस्ती। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी स का मतलब S होता है। तो मैंने कहा सुहागी बरवा मतलब सुहागिन औरत को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है। सुहागिन औरत को। सुहागिन औरत कहाँ जाएंगी? महाराजा के पास। तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में। उसके बाद बच्चा कछुआ और सोहेलवा। सेकंड सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कौन सा है? कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। KS इसे कोट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। KS, के से कछुआ, के से काशी, S से सोहेलवा, S से श्रावस्ती। आपको के से कछुआ रिप्रेजेंट करना है, के से काशी, S से सोहेलवा, S से श्रावस्ती। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य काशी वाराणसी में, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। आपको ये सब सन नहीं याद करना है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये दोनों सन आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर। उसके बाद आते हैं किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, पूर्व इसमें लखीमपुर। कतरनिया में र
बहराइच में र तीसरा अक्षर र, तीसरा अक्षर र। रानीपुर चित्रकूट, चित्रकूट की रानी इटावा गई चंबल नदी में नहाने, पहले जिला उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य। चित्रकूट की रानी, चित्रकूट में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? रानीपुर। इटावा गई चंबल नदी नहाने, इटावा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर पहाड़ी श्रेणी है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ कहाँ पर है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। सुहागी बरवा, सुहागी महिला कहाँ जाती है? महाराजा के पास, तो सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब बचा 2 कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोहेलवा KS, के से कछुआ, के से काशी, काशी कहाँ है? वाराणसी में। S से सोहेलवा, S से श्रावस्ती। आप इन दोनों का सन जरूर ध्यान रखिएगा, ये 2 बार क्वेश्चन 2 से 3 बार PCS एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन याद हो गए होंगे। आप इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।